हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है कवितावली, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने, तो इसकी इजी व्याख्या या इजी समरी आपको समझाने वाला हूँ और आपको इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये लेटेस्ट जो एकदम सिलेबस है आपका 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग वीडियो है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उस पर आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो अब हम चलते हैं कवितावली की तरफ। तो कवितावली को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके अंदर आपका प्रथम कवित है, फिर द्वितीय कवित है और फिर सवैया है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जो पूरी कवितावली है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले प्रथम कवित को हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2, ठीक है, आपकी किताब का नाम क्या है, आरोह भाग 2। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये जो कवितावली है वहाँ से ये काव्यांश लिया गया है, जो काव्यांश अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर क्या है, कलयुग वर्णन प्रसंग से लिया गया है। इस काव्यांश में तुलसीदास जी कलयुग का वर्णन करते हैं। ठीक है, कलयुग यानी कि जो आज जो युग चल रहा है, कलयुग कहते हैं ना, एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे है कलयुग। तो इसके अंदर सबसे पहले पेपर में आपके सामने कुछ ऐसा काव्यांश आएगा। आपको ये काव्यांश को पढ़ना है, इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखना है। तो इसका काव्यांश का जो पूरा, ये आपको फोटो आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पठत गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। अब ये जो यहाँ तक है, पहले इसको हम समझते हैं कि डायरेक्ट आप अगर इसको पढ़ोगे अवधि में आपको नहीं समझ आएगा। इसकी व्याख्या आसान भाषा में समझते हैं। तो इस काव्यांश में लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास जी द्वारा वर्णन किया जा रहा है। यानी कि जब कलयुग आ चुका है तो इसका लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, श्रमजीवी, जो लोग श्रम या मेहनत करते हैं, किसान लोग हैं, व्यापारी है, भिखारी है, भाट है, सेवक है, चंचल नट दूत और बाजीगर यानी कि कर्तव्य दिखाने वाले, सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रच रहे हैं। यानी कि जितने भी प्रोफेशंस यहाँ पे बताए हैं तुलसीदास जी ने, ये सभी लोग जो काम कर रहे हैं, हर कोई अपने पेट की भूख को शांत करना चाहता है और उसके लिए परेशान है। मीन्स बेरोजगारी है आप कह सकते हो, या काम वगैरह उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। तो ऐसा तुलसीदास जी कुछ बताना चाहते हैं। सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं। देखो, कोई लोग अच्छे काम करता है, कोई लोग बुरे काम करते हैं। क्यों करते हैं? पेट के लिए करते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना पेट पालने के लिए अच्छे कर्म भी करते हैं। कोई लोग अधर्म वाला काम भी कर रहे हैं। किसके लिए? पापी पेट के लिए। ठीक है, ऐसा तुलसीदास जी बताते हैं। लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है। यानी कि ये जो पेट की भूख है इसको कौन बुझा सकता है? केवल श्री राम होगा, केवल श्री राम ही बुझा सकते हैं। तो वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने इस पूरे कविता में क्या बताना चाहा है कि जो उनका टाइम था, जिस टाइम पे वो थे, कलयुग था, कलयुग के ही कवि हैं। तो संत जो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो अपने टाइम पर कैसी आर्थिक स्थितियां थी, यानी कि उनके टाइम का जो समाज था, ठीक है, तुलसीदास जी जो हैं वो बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा विषम था। विषम यानी कि जो बहुत ही गलत होता है, आप समझ सकते हो कि मतलब उस समय की जो आर्थिक स्थितियां थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये पता चल रहा है इनके कविता से। अब है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण लोग कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश हैं। अब आर्थिक स्थिति खराब होगी, लोग गरीब होंगे, तो वो ऑब्वियसली गलत कदम भी उठाएंगे अपना पेट पालने के लिए। तो लोगों की यह व्यवस्था गरीबी तथा बेकारी के कारण हो सकती है। एक तो ये लोग विवश क्यों हैं? ये लोग गरीब हैं। गरीब जो होगा वो पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ भी काम करेगा। दूसरा, ये लोग बेकार, या समझ लो कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, बेरोजगार हैं, तो वो भी कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। तो इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी पाए गए, तुलसीदास जी बताते हैं, जो अपने बेटी और बेटा को भी बेच रहे हैं सिर्फ अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। इतनी गरीबी है। तो पेट की यह आग मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर कर देती है।
ये जो पेट की आग है ना, ये मनुष्य से अच्छे बुरे काम करवा देती है। तो तुलसीदास जी पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं भाई मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कृपा है मेरे प्रभु श्री राम की। अब यहाँ पे दूसरा कवित है हमारे सामने, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब ये फिर से अगेन अवधि में है, सीधा समझ नहीं आएगा, व्याख्या इसकी समझते हैं। ये जो काव्यांश है ना, इसमें तुलसी जी बता रहे हैं कि जो कलयुग है, जिस टाइम पे वो देख रहे हैं अपने आसपास, उसमें लाचारी, भूखमरी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा अपने चरम पर है। यानी कि ऐसा कुछ सतयुग में नहीं होता था, लेकिन कलयुग में लोग लाचार हो चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं। तो तुलसीदास अपने आराध्य श्री राम से उसे दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु राम, ये जितनी भी जो ये संकट आ पड़ा है इसको दूर करो, ठीक है। तुलसीदास अपने समय की भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा बुरे समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के लिए साधन ही नहीं है। यानी कि लोग इतने गरीब हो चुके हैं, लोग इतने ज़्यादा दरिद्र हो चुके हैं कि उनके पास, किसान तो हैं वो, लेकिन उनके पास साधन नहीं है जिससे वो खेती कर सके, ठीक है। और इसके अलावा भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता। यानी कि लोग इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि जो लोग भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं, वो भी नहीं मतलब उनको मिल पा रहा है भिखारियों को। बनियों का व्यापार मंदा हो चुका है, ठीक है। जो बनिया जो जाने जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। नौकरी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। ये कलयुग की सच्चाई है जो तुलसीदास जी ने बहुत पहले देख ली थी। तुलसीदास कोई 2024 के कवि तो है नहीं भाई, वो बहुत ही पुराने कवि हैं, प्राचीन। और वो अगर अपने टाइम से इतने दूरदर्शी हैं कि ये सारी चीज़ें आज भी हैं। आप अगर देखोगे वर्तमान में भुखमरी है और बेरोजगारी है, लाचारी है, लोग गलत बुरे काम आज भी कर रहे हैं। तो लोगों को काम नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। तो तुलसी भगवान राम पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है, ठीक है। तो मतलब यही कह रहे हैं वो कि भाई यही लिखा है कि आज के युग को देखकर भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हो तो संकट टलता है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि जब जब संकट आता है तो भगवान श्री राम, भगवान विष्णु कोई ऐसा अवतार लेकर ये सारे संकटों को मतलब टाल देते हैं। तो हे दीन दयालु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। जो लोग आज गरीबी से जूझ रहे हैं, जो ये दरिद्रता है, ये रावण का ही एक रूप है। लोग परेशान हो चुके हैं, तो आप इन लोगों को मतलब फंसने से बचाओ, इन लोगों की जो लाइफ है उसको बचाओ। चारों ओर पाप की आग जल रही है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो उसे देखकर सब और त्राही त्राही मची हुई है, सब हाय हाय कर रहे हैं। तो भगवान राम आप आइए और बचाइए। अब यहाँ पे आगे तीसरा काव्यांश देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलहा कहो, काहू की बेटी सन बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, तुलसी सरनाम दासू है राम को, जाको रुचे सो कहे कुछ आओ, मांग के खाइबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न दब को दो। अब देखो इसको समझते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये इसमें कह रहे हैं इस सवैये के अंदर, ये तीसरा सवैया है, पहले दो जो थे वो कवित्त थे। तो इस सवैये में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया। जो जात पात है, जो लोग ऊंची नीची जाति करते हैं, ठीक है, जो कास्ट और ये सब पे विश्वास रखते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे इन्होंने प्रहार किया है कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो है सिर्फ राम भक्ति करो, लोगों को जाति पाति में ना बांटो। और तुलसीदास दुनिया को साफ साफ कहते हैं कि चाहे मुझे मक्कार कह लो, ठीक है, दुनिया वालों को कह रहे हैं तुलसीदास जी, चाहे मुझे मक्कार कहो, सन्यासी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो।
यानी कि भाई मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कौन सा मतलब किसी के साथ अपना जो है रिश्ता वो मतलब रिश्ता बनाना है, या मुझे किसी की बेटी के संग अपने बेटे का ब्याह कराना है। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं अपने सवैये में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। तुलसीदास कहते हैं, लोग अगर मुझे जानते हैं तो भगवान राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। इसलिए जिसे भी मेरे बारे में जो कुछ कहना है बड़े शौक से कहे। जितने लोग क्रिटिक्स कर मतलब जो अगर आलोचना करना चाह रहा है, खराब बोलना चाह रहा है, उल्टा बोलना चाह रहा है, वो बोलो, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। मुझे दुनिया से ना कुछ लेना ना कुछ देना, मैं अपने ही धुन में मस्त हूँ। दुनिया वालों, जो बोलना है वो बोलो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।